नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। शारदीय नवरात्र 9 दिनों का होता है। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। 7वें दिन नवरात्र में 7वें दिन माता कालरात्रि के रूप में दुर्गा माँ का पूजा किया जाता है। इस पूजे की पूरी विधि विधान के बारे में हम पुरोहित जी से समझें कि माँ कालरात्रि को किस तरीके से पूजा करें और क्या इस पूजा में विशेष महत्व है, किस रंग के वस्त्र का धारण करना है, क्या प्रसाद माता कालरात्रि को चढ़ाया जाता है। हम पुरोहित जी से पूरी तरह से माता कालरात्रि के बारे में समझेंगे। द न्यूज़ पोस्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं कि माँ कालरात्रि की पूजा की तैयारी के लिए हमें किन किन सामग्रियों का उपाय कर लेना चाहिए। विशेष पूजा, विशेष मुहूर्त, किन वस्त्र का किस रंग का वस्त्र धारण। आज सप्तमी के दिन जो है सातवां पूजा है, सप्तमी है। पर पहला चीज़ तो है कि आज जो है सो सप्तमी के दिन जो है सो माँ का जो है आगमन होता है कि हर जगह पंडाल में जो है माँ का आगमन सप्तमी को होता है। तो इसमें जो है सो हम लोग 9 पत्रिका रूपी, 9 दुर्गा का रूप होता है, 9 पत्रिका, उनका पूजन करते हैं। उनको जो है ला करके मंडप में प्रवेश कराते हैं, उनका स्थापना करते हैं और उनके लिए जो है सो सभी देवी देवता का आवाहन करते हैं। और उसके बाद फिर दुर्गा जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा होता है, उनका पूजा होता है। उसमें विशेष रूप से अष्टमी के दिन जो है अपराजिता फूल का जो है सो महत्व होता है। अपराजिता फूल जो है सो उनको चढ़ाया जाता है, जिससे जो है सुख और समृद्धि का जो है प्राप्ति होती है। और उसमें जो है भोग में मधु का भोग लगता है। सप्तमी के दिन मधु का भोग लगता है। मधु का भोग मतलब होता है कि मधु का भोग लगाने से जो है आदमी का मन का इच्छा पूरा होता है, जो आपकी कामना है उसकी सिद्धि होती है ना। तो मुहूर्त क्या? पूजा का मुहूर्त जो है आज जो सप्तमी का जो पूजा होता है वो आपका 9:30 से 11:30 जो है वो मुहूर्त आपका सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें माँ का प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। 9 पत्रिका आपका पूजा होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा। 3 अलग अलग महत्व है कि किसी दिन पुत्र की प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। तो माँ कालरात्रि की जो पूजा होती है विशेष, माँ कालरात्रि की पूजा होती है जो मधु का भोग लगाते हैं, जो अपराजिता का फूल अर्पण करते हैं। हाँ, तो इच्छा पूर्ति के लिए है, मन की शांति के लिए होती है। और दूसरी चीज़ है कि उससे आपके जो शत्रु, हम बोलते हैं शत्रु का शांति या शत्रु का सम्मान। तो शत्रु में से नहीं है कि हमको जो मार रहा है, जो हमको जो दुश्मन है वो शत्रु। आपकी अंदर जो बैठे हुए हैं, जो दुर्विचार हैं, जो आपके अंदर जो आपका जो है सो क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, वो शत्रु जो मेरे अंदर, उसको समन होता है, उसका नाश होता है। तो उसके नाश के लिए हम लोग कालरात्रि का पूजन करते हैं। विशेष मंत्र का जाप। हाँ, उसमें जो है सो कालरात्रि में जो है सब आपका जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका मंत्र का जाप जो है सो आप सप्तमी के दिन, कालरात्रि के दिन जो है सो आप कर सकते हैं। उसमें संध्या समय के बाद जो है इसका पूजन या जाप आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है कालरात्रि। हाँ, संधि पूजा में का महत्व कालरात्रि माता के दिन ही। नहीं, संधि पूजा जो होता है वो पूजा अष्टमी और नवमी का जो संधि होता है, तो अष्टमी का कुछ पल लेते हैं, नवमी का कुछ पल लेते हैं, और उस बीच में जो है सो हम संधि पूजा करते हैं। उसमें आपका 3:24 से लेकर के 4:12 तक शाम में ये मुहूर्त है आपका संधि पूजा का, है ना। तो संधि पूजा में हम लोग जो है यहाँ पर भतुआ यानी भूरा का जो है सो बलि देते हैं। कालरात्रि की पूजा किस एज ग्रुप के लोगों के लिए खासकर, जैसे कि माता का अलग अलग दिनों, जैसे किसी दिन छात्र पूजा करते हैं, किसी दिन। हाँ, तो इसमें जो है सब कालरात्रि का पूजा जनरली जो है सो, हालांकि हर जगह हर क्षेत्र का अलग अलग लोकाचार है, लेकिन हमारे यहाँ खास करके ऐसा नियम होता है कि कालरात्रि का पूजा जो है जनरली जेंट्स लोग के लिए होता है, खासकर क्षत्रिय लोग के लिए होता है, जो रक्षक हैं, जो युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, जो संरक्षण देते हैं, उनके लिए कालरात्रि का पूजा, हाँ, वो लोग बचाते हैं। तो शक्ति का जो है सो प्रतीक होता है, तो शक्ति प्राप्ति के लिए वो जो है सो पूजा होती है ना। दुश्मन से रक्षा करने के लिए वो पूजा, तो वो फूल में अपराजिता हो गया होता है। और भोग में जो है सो मधु हो गया, फल में शरीफा हो गया, ये भोग जो है सो माँ को ऋतु फल में, हाँ, ये हो गया।
आप सुन रहे थे हमारे साथ अरुण कुमार मिश्रा, जो पुरोहित हैं राजधानी रांची के मंदिर में। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि माता कालरात्रि के जो भक्त हैं वो खास तौर पर क्षत्रिय लोगों के लिए ये पूजा महत्वपूर्ण होता है। जैसे हर दिन माता का अलग अलग स्वरूप का पूजा होता है, तो हर दिन विशेष पूजा होती है, हर किसी छात्र वर्ग के लिए हो या महिला वर्ग के लिए हो। तो इसमें क्षत्रिय, खासकर अगर आप शत्रु का विनाश करना चाहते हैं तो माता का पूजा आप माँ कालरात्रि की पूजा करें। विशेष भोग के तौर पर माँ कालरात्रि की पूजा के लिए मधु का प्रयोग किया जाता है। विशेष फूल में अपराजिता फूल का प्रयोग करने से माँ कालरात्रि बेहद ही प्रसन्न होती हैं और मनोकामना जो होती हैं भक्तों की, श्रद्धालुओं की, वो पूरी होती हैं। पुरोहित जी ने पूजा करने का मुख्य समय भी बता दिया कि 11:30 बजे से इनकी पूजा की जो मुहूर्त है वो मुख्यतः ये जो पूजा है वो विशेष है। इस समय पूजा करने पर इसका विशेष फल का प्राप्त भक्तों को, श्रद्धालुओं को मिलेगा। नवरात्रि के 9 स्वरूप के तौर पर माता दुर्गा की पूजा की जाती है। 7 दिन पूरे हो गए और बचे हुए 2 दिन हैं। माँ नवरात्रि के जो दिन है उन स्वरूपों के बारे में भी द न्यूज़ पोस्ट आपको बताएगा। प्रतिदिन अलग अलग माता का जो स्वरूप है उसमें क्या पूजा पाठ में लगेगा, क्या खाने में प्रयोग करना होगा, क्या पूजा का विधि है, हर दिन बताया। ऐसे ही अष्टमी में माँ महागौरी की पूजा कैसे की जाती है उसके लिए भी हम विस्तार से आपको अष्टमी की तिथि में जो कैसे पूजा होती है वो भी हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।